हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है प्रबंध प्रक्रिया या कार्य, प्रबंधकीय भूमिका एवं स्तर। इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने प्रबंध के प्रमुख कार्यों को बताया था कि प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं, जो प्राइमरी फंक्शन हैं, वो क्या हैं। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्रबंध के सहायक कार्य, मतलब जो प्रबंध है उसके सहायक कार्य या उसके जो सेकेंडरी कार्य हैं, सेकेंडरी फंक्शन हैं, वो क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए सहायक कार्य क्या होते हैं उसको हम समझेंगे। तो सहायक कार्य वे कार्य हैं जो प्रमुख कार्य, जो प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम बोल देंगे प्रबंध के सहायक कार्य। तो देखिए बच्चों, ये वे कार्य हैं जो प्रबंध के प्रमुख कार्य को संपन्न करने के लिए, संपन्न मतलब होता है फुलफिल करने के लिए, उसको अकम्प्लिशमेंट करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो सहायक कार्य हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि प्रबंधक जो उनका मैनेजर है वो कैसा है, और रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो 2 फैक्टर हैं जिसके बेस पर जो सेकेंडरी जो आपके फंक्शंस हैं, सेकेंडरी फंक्शन मैनेजमेंट के डिपेंड करते हैं। वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला तो है मैनेजर, ठीक है, और दूसरा पॉइंट होगा रॉ मटेरियल मतलब संसाधन। ठीक है बच्चों, तो 2 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर जो सहायक कार्य है वो डिपेंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सहायक कार्य कितने प्रकार के होते हैं और उनके अंदर किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए निर्णय मतलब होता है डिसीजन लेना। ठीक है बच्चों, देखिए किसी कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी विकल्प होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से हम श्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। और इसको चयन करने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस ही होना जरूरी है, हमारे पास बौद्धिक क्षमता होना जरूरी है। तो हमने बोला पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, निर्णय मतलब डिसीजन लेना है। और यहाँ पर देखिए जिसमें प्रबंधकों को प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, काम करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि टाइम पर चेंज होते रहते हैं। और इसलिए एक मैनेजर को ज़रूरी है कि वो प्रति क्षण नए डिसीजन ले पाए, ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय ले पाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो लक्ष्य प्राप्ति है वो इजी तरीके से हो पाएगी। पहला पॉइंट समझ में आया। अब देखते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट, नियुक्ति करना। नियुक्ति करना मतलब होता है अपॉइंटमेंट करना। ठीक है, अबे हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए और उसके अंदर हमें श्रमिक चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर नियुक्ति करना। ये एक ऐसा कार्य है जो कि निरंतर चलता रहता है और इसके लिए हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे किसकी बच्चों, श्रमिक की। श्रमिक मतलब होता है लेबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम अपॉइंटमेंट करना है हमें। ठीक है, अपॉइंटमेंट करेंगे और छटनी भी करेंगे साथ की साथ, क्योंकि क्या होता है बहुत बार ऐसे एम्प्लॉयज़ हायर हो जाते हैं किसी कंपनी के लिए जो कि फ्रूटफुल नहीं होते, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनकी छटनी भी की जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर यह एक निरंतर चलने वाला कार्य है। ठीक है, क्योंकि जो परिवर्तन है, आज का जो दौर है हमारा, जो आज का इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर दिन प्रतिदिन चेंजेस आते रहते हैं। और इसलिए क्या होता है, जो उत्पाद हैं उनमें भी क्या हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है, नव परिवर्तन आ रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, तकनीक में भी चेंजेस आ रहे हैं और बाजार भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो श्रमिक की नियुक्ति हमें हर अलग अलग प्रकार से करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट देखिए, संगठन संरचना के 2 प्रमुख कार्य। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जब हम डेवलप करते हैं उसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भौतिक संरचना। भौतिक संरचना मतलब होता है फिजिकल जो चीज़ें रखी जाएंगी कंपनी को चलाने के लिए, उसको लगाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे भवन है, फिजिकल चीज़ है ये, उपकरण, सामग्री, पूंजी, इन सभी चीज़ों को लगाना पहला पॉइंट में आएगा। दूसरा पॉइंट है मानवीय संरचना।
ठीक है। तो मानवीय संरचना में क्या करेंगे आप, जो आपको श्रमिक चाहिए उनकी भर्ती करेंगे और उनका डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 पॉइंट इसके अंदर आ गए और ये पॉइंट किसके अंदर आए थे बच्चों, नियुक्तिकरणा के अंदर आए थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, नव प्रवर्तन एंड नवाचार। ठीक है, नव प्रवर्तन मतलब होता है इनोवेशन। ठीक है, पीटर ड्रकर ने माना है कि जो नव प्रवर्तन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, क्योंकि इनोवेशन का मतलब क्या होता है, बेहतर उत्पाद को तैयार करना, और इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए, क्योंकि आज का जो बिजनेस का दौर है वो एक ऐसा दौर है जिसमें हर समय चेंजेस आते रहते हैं और हमें ग्राहकों की सुविधा के अनुसार हमें नए से नए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए हमें नव प्रवर्तन बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए बदलते परिवेश में जो निरंतर क्या हो रहा है, उत्पाद का विकास हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, उस पर चेंजेस किए जा रहे हैं, उस पर डिस्कवरी की जाती है, उसके ऊपर शोध कार्य किए जाते हैं, और ये सारे जो कार्य हैं वो मैनेजर के फंक्शंस में आते हैं। अगर हम बात करें, पहले से ऑलरेडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का बिजनेस होता है, खुद का एक बाजार सेटअप होता है, बट नव प्रवर्तन में वो क्या करेगा, एक न्यू बाजार को भी क्या करेगा, खोज करेगा, नए बाजार का सृजन करेगा जहां पर उसके प्रोडक्ट बिक पाए। ठीक है, कच्ची सामग्री को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की सोचेगा। ठीक है, और देखिए नई तकनीक मतलब न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवर करेगा जिससे जो प्रोडक्ट हैं वो बेहतर तरीके से बन पाए। ठीक है, मशीनें ढूंढना, कुशल, योग्य एवं प्रभावी व्यक्तियों को संगठन से जोड़ना, ये सारे के सारे कार्य किसके हैं, एक मैनेजर के हैं। ठीक है, तो मैनेजर के बेसिकली कार्य क्या है, एक तो वो क्या करेगा, नव प्रवर्तन करेगा। ठीक है, नव प्रवर्तन मतलब होता है इनोवेशन, प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आना, इस तरीके से चेंजेस लेके आना कि जो प्रोडक्ट है वो सस्ते भी हों और कस्टमर्स की नीड्स को भी फुलफिल कर पाए। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, बाजार का सृजन करना या बाजार को खोजना, नए बाजार को खोजना, कच्ची जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो बेसिक जो रॉ मटेरियल हैं उनको उपलब्ध करवाना सस्ती रेट में। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी ढूंढना और नए नए जो कुशल श्रमिक हैं उनको भी ढूंढना, उनको संगठन से जोड़ना, उनका अपॉइंटमेंट करना, ये भी प्रबंधन के कार्य हैं और ये सारे कार्य आपके सेकेंडरी कार्य इसमें आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कार्य मतलब आपके सहायक कार्य को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, संप्रेक्षण। संप्रेक्षण मतलब होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब होता है कि जो लोगों के आइडियाज़ हैं, जो लोगों के थॉट्स हैं, जो वो सोचते हैं, उनकी शिकायतें हैं, उन सबको कम्युनिकेट करना, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, कम्युनिकेशन में आएंगी। मान के चलिए एक जना ए है, दूसरा बी है, अब ये किस माध्यम से अपनी जो थॉट्स हैं, अपने व्यूज़ हैं शेयर करेंगे, संप्रेक्षण के माध्यम से। ठीक है, ए बी को बताएगा, बी ए को बताएगा और इस तरीके से संप्रेक्षण होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो संप्रेक्षण है एक ऐसा माध्यम है जिससे जो प्रबंधक है, प्रबंधक मतलब मैनेजर, और जो कर्मचारी हैं उनके जो बीच में जो मत हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम कह रहे हैं ये जो संप्रेक्षण है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इससे जो हाई लेवल के लोग होते हैं, जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओ वगैरह हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, वो अपनी बातों को लोअर लेवल मैनेजर्स या श्रमिकों तक पहुंचाते हैं और श्रमिक अपनी जो शिकायतें हैं या उनके जो अफवाह भ्रम वगैरह हैं उनको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते हैं, मतलब उनसे अबव लेवल तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम देखें, कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके माध्यम से कर्मचारियों में जो फैलने वाले जो भ्रम है, अफवाह हैं, मन मुटाव हैं, इनको दूर किया जा सकता है। समझ में आया? तो
तो कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है, संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जो कि दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो तथ्य है, जानकारियां हैं, व्यूज़ हैं, उनको आदान प्रदान करता है। और ये एक ऐसा कार्य है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व मतलब होता है किसी चीज़ को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जा रहे हैं और आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप उसका स्पोक पर्सन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यवसायी को प्रभावित करने वाले बाहरी घटकों से संपर्क में रहना, ठीक है, उनसे अच्छे संबंध बनाना, ठीक है, वार्तालाप करना, उनके साथ विचार गोष्ठियाँ करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रतिनिधित्व में आती है। यहाँ पर जो मैनेजर है, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है और इसके लिए वो जितने भी बाहर के जो घटक हैं कंपनी के अलावा जितने भी बाहर के घटक हैं, जैसे ग्राहक हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए वो एक प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने संगठन को बाहर शो करता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक पर्सन हूँ। ठीक है, और इसलिए वो क्या करता है, जितने भी बाहर के घटक हैं, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर, ग्राहक, उनके से संपर्क में रहता है, उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में लगा रहता है, वार्तालाप करता है। वार्तालाप मतलब होता है सिंपल कम्युनिकेशन करना, विचार गोष्ठियाँ करना और संगठन के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करना। ये सारे कार्य किसके अंदर आएंगे, प्रतिनिधित्व में आएंगे। और ये भी एक क्या है, आपका सेकेंडरी कार्य है या सहायक कार्य है। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हमने प्रबंध के सहायक कार्यों के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।